नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। इस वक्त मैं सोरम गांव में मौजूद हूं और यहां पर सर्व जातीय खाप पंचायत हो रही है। हमारे साथ में यहां पर कुछ लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा नाराज की पूरी है। वो सरकार के खिलाफ भी नाराज हैं क्योंकि सरकार पहलवानों को न्याय नहीं दिला रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बागपत से बनपुर गांव से आया हूं। मेरा नाम चौधरी सुनील बेड़ा है। हम राष्ट्रीय लोक दल के भी कार्य करते हैं, भारतीय किसान यूनियन के भी कार्य करता हैं और हम सदैव ये भूमि रही है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली भूमि रही। चौधरी चरण सिंह की भूमि रही, महेंद्र सिंह टिकैत की, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की भूमि रही है। सदैव अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती, ब्रजभूषण जेल के अंदर नहीं चला जाता, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो 2024 का जो चुनाव है उसमें हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब निश्चित हमें न्याय मिलेगा और ब्रजभूषण जेल के अंदर होगा। धन्यवाद। मैं भोपाल सिंह पंवार, गांव बसी, डिस्ट्रिक्ट बागपत। सबका साथ सबका विकास कहने वाली ये सरकार, ढकोसलेबाजी वाली ये सरकार हमारी पहलवान बेटियों के साथ इतना जुल्म दिल्ली में हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, जिनकी जुबान तक नहीं खुली बेटियों के लिए, शर्म आती है। इन्हें डूब के मर जाना चाहिए और या तो ये मान जाएं या तो न्याय दिलाएं चोर को, ब्रजभूषण शरण को, या तो तुरंत जेल में डाल दें। नहीं तो हम एक जुड़ के भी अगले आने वाले चुनाव तक इतनी भीड़ जुटा देंगे और उनको सबक सिखा देंगे और उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया तो उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उन्हें भी इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी जितनी बेइज्जती हम अपने बहन बेटियों के अपमान में सह रहे हैं। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम इसका डट के विरोध करेंगे और हमें मर के भी अपनी इज्जत को बचाना पड़ा तो हम उसके से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें सरकार की ये नाकामी, ये चुप्पी, ये एक हमारे गांव में बोलते हैं पशुओं को छीका लगाते हैं, ये छीका, ये चुप्पी कतई मंजूर नहीं है। सरकार को बोलना पड़ेगा, चोर को जेल में ठूंसना पड़ेगा, ठूंसना चाहिए। वो सरकार, ये लोग ये ना माने कि अपने एक चहेते एमपी को, उसके पावशाली एमपी को, चोर एमपी को, जिसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे थानों में दर्ज है, उसे बचाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी राजनीति के लिए वो ये चाहते हो कि हम अन्याय कर देंगे और उसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। ये उनकी गलतफहमी है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम डट के विरोध करेंगे और एक एक करके हम गांव-गांव जाके लोगों को जोड़ेंगे और ये इसी संदर्भ में हमारी ये पंचायत भी है और हम इनके आदेश को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे और जो भी पंचायत का आदेश होगा उसको। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें जो है ब्रजभूषण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो क्या कहना चाहोगे? दिल्ली पुलिस तो मोहरा है, कोई भी पुलिस मोहरा है। जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री नहीं चाहते वहाँ पुलिस क्या चीज है? दरोगा, एसीपी, इंस्पेक्टर क्या चीज है? डीसीपी। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने ये मन ही नहीं बनाया कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, तब वहाँ क्या, वो दिल्ली पुलिस क्या चीज है? वो तो मोहरा है, वो तो उनकी उंगली पे नाच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री की उंगली पे नाच रही है। दिल्ली पुलिस का हम दोष नहीं मानते। दोष मानते हैं तो उस मोटी गुद्दी वाले का जो न्याय के लिए आदेश करते हुए छुपा हुआ है, अपने घर में छुपा हुआ है। और वो चोर, वो ब्रजभूषण, वो बेईमान, दुष्ट, नालायक, निकम्मा, जो बेटियों को छेड़ने वाला, बेटियों का अपमान करने वाला, आज जगह जगह मीटिंग करके और फिर अपनी सफाई देने में लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में उसकी बात सुनी जाएगी और अगर वो निर्दोष है तो चाहे और बाद में आके अपनी मानहानि का, अपने सम्मान का मुकदमा डाले। जो प्रक्रिया है
क्या लगता है क्यों सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? सरकार को अपनी राजनीतिक नुकसान दिखता है, उसके साथ एक्शन लेने में उसको राजनीतिक, वो चोर उचक्का के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे, वो बाहुबली है, दादागिरी करता है। इसलिए सरकार को भी डर है कि तुम्हारी 10 सीटें 4 सीटें खराब ना हो जाए, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही निजी स्वार्थ में। इससे पहले भी खाप पंचायतें हुई, पहले भी अल्टीमेटम दिया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं वो पंचायत होने का देखो, पंचायत, मैं एक ये कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि पंचायतों के हाथ में राइफल तो है नहीं कि ना करते ही गोली मार देंगी। पंचायत एक विरोध है, अपने सम्मान के लिए हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। पंचायत में हम शामिल सभी लोग डट के विरोध करेंगे। और एक चींटी वाली कहानी आपने सुनी, एक चींटी बार बार रेत की दीवार पे चढ़ती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी, गिर जाती थी, लेकिन एक दिन वो मौका आ ही गया कि वो चींटी सफलता पा गई। और हम भी ऐसे ही लड़के भिड़ के चोट हमें खामियाजा भुगत के भी हम पीछे नहीं हटेंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। बर्बरता, और उस समय हम टीवी पर देख रहे थे, हमारी आत्मा रो रही थी। मैं उन भाइयों से भी आह्वान करना चाहता हूं जो आज भाजपा में हैं, हमारी बिरादरी के लोग, वे ऐसे समय पे अपनी बहन बेटियों की जो बेइज्जती हुई, उसकी इज्जत बचाने के लिए अगर समाज के साथ खड़ा नहीं होना चाहते तो समाज उन लोगों का भी बहिष्कार करेगा। और मेरी आत्मा रोई, जो देश का गौरव है, सम्मान है, वो उस दिन सड़क पर पड़ा था। तिरंगा है, जो तिरंगे का सम्मान विश्व में बढ़ाया, वो तिरंगा, वो बेटियां सड़क पर पड़ी थी। बेटियां जो मेडल गले में डालकर आई थी विदेश से, देश का सम्मान बढ़ाया था, उनकी छाती पर, उनके शरीर पर पुलिस वालों के पैर पड़े थे। देखकर आत्मा रोई। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसी सरकार को भारत में सरकार चलाने का कोई हक नहीं, जहाँ बेटियों का सम्मान नहीं होता, उस बेइज्जत होता हो, बेटियों को बेइज्जती किया जाता हो। और हम जीत कर तभी सांस लेंगे, निश्चित जीतेंगे हम। इससे पहले भी हमने देखा जो है महापंचायतें हुई, तो जो है पहले भी पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया सरकार को, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं किया। तो क्या लगता है आज जैसे महापंचायत हो रही, इसके बाद कुछ एक्शन लेगी? कल हमारे यहाँ भी 20-25 गांव की पंचायत थी बनपुर गांव में, वहाँ भी यही निर्णय लिया गया कि खाप के जो चौधरी निर्णय देंगे, आदेश देंगे, उसके लिए हम खून बहा देंगे। हमें अगर एक खून का अपने न्याय, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अगर खून बहाना पड़ा तो खून भी बहाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित ही इंसाफ करेंगे हम और ब्रजभूषण को जेल के अंदर डलवाएंगे। क्या लगता है कब तक चलेगी लड़ाई? ये जब तक जीत नहीं हो जाती जब तक लड़ाई चलेगी और निश्चित जीतेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है जीतने के। हमारे खून के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की परंपरा हमारे पूर्वजों से रही है। हम सदैव अन्याय के खिलाफ लड़ते आए और जीतेंगे निश्चित। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो समर्थन में पहुँचे हैं, जो किसान हैं, उनके अंदर भी गुस्सा नाराज़गी पूरी है। इनकी पूरी आप बात आपने सुनी। और जो आज फैसला होगा सोरम में, आगे क्या कुछ एक्शन होता है वो तो जब सोरम की पूरी ये पंचायत हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। आज तो खाप, जितनी खाप चौधरी हैं हमारे, उन लोगों को मुख्यतः बुलाया गया है ताकि ये निर्णय लिया जा सके कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, मोर्चेबंदी कैसे करनी चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी तो इस खाप पंचायत के आदेश पे लाखों लोग इकट्ठे होंगे। और इससे पहले भी दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, प्रधानमंत्री को माफी मांग के अपनी बात वापस लेनी पड़ी थी। और मैं अभी भी बताता हूँ, चोरों का साथ देने वालों का तो स्वतः ही पतन हो जाएगा, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। वो स्वतः ही इतने छीन हो जाएंगे कि वो बोल नहीं पाएंगे, छुप जाएंगे। मेरा यही कहना है कि या तो सरकार न्याय दिलाए, पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कानूनी सही कार्रवाई करने के लिए बोले, नहीं तो इसका खामियाजा पुलिस तो क्या है, मोहरा है, सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। वो एक चुनाव में भुगते हैं, अगले में भुगते हैं। और हम डट के विरोध करेंगे और लाठी भी खाएंगे अपने सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए खून तक देने को तैयार होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं गुस्सा नाराज़गी पूरी है किसानों के अंदर, आज समर्थन में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सभी मेन लोग हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं जुटाई गई। आज जो भी फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। ये आखिरी फैसला होगा क्या कुछ? हाँ, ये इसमें फाइनल निर्णय होगा। हाँ, आगे के लिए क्या कदम होगा।